5-7 बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसमें पहला शब्द है, थोड़ा खतरनाक है, हेल्थ वार्निंग। अर्ली एज में, कम आयु में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, लीवर किडनी फेलियर। अरे रामा, लीवर किडनी फेलियर से करोड़ों लोगों की हर साल मौत हो रही है। लंग फेलियर से, हार्ट फेलियर से, ब्रेन स्ट्रोक से, कैंसर से, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे तुरंत मौत नहीं होती है, आदमी तड़फ तड़फ के मरता है। मैं एक एक शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। ये थायराइड, ये बीपी, ये शुगर, ये मोटापा, ये वात पित्त कफ त्रिदोष, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तड़फा तड़फा के आदमी को मारता है। आदमी को लगता है मैं मोटा ही तो, इसमें क्या है, थोड़ा मोटा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा खोटा हुआ तो क्या हुआ। ना मेरे भाई, ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। कुछ बीमारियां तड़फा तड़फा के मारती हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जड़ों में दर्द है, चारों तरफ कहरा रहा है, रे मर के, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, पूरे शरीर में बीमारियां भरी पड़ी है। आदमी को ये बीमारियां तड़फा तड़फा के मारती हैं। जो योगाभ्यास करेंगे और योग युक्त आहार विचार, योग युक्त जीवन जिएंगे, उनको कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। मेरी भी गारंटी, आपकी भी गारंटी। हाँ, नहीं तो फिर तो हमें भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हमें भी हार्ट अटैक हो जाए, हमारी भी लीवर किडनी फेल हो जाए। ऐसे होता हो तो बोले जी किसी का भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है, यदि आप थोड़ा ध्यान रखें तो 100 साल तक आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर जैसे कोई भी वात पित्त कफ त्रिदोष बड़े रोग नहीं हो सकते। शरीर पर हजारों नहीं, गौर से सुनना, लाखों बार अपने तन पर, अपने मन पर, अपने लीवर किडनी हार्ट ब्रेन, इस पर क्रूरता करते हैं। थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूं, क्या करते हैं बोलो, क्रूरता, क्रुएल्टी। कुछ भी ठोके जा रहे हैं पेट में, ये सोचते नहीं कि लीवर का क्या हाल होगा बेचारे, पेनक्रियाज का क्या हाल होगा, किडनी का क्या हाल होगा, आंतों का क्या हाल होगा। और वो जब शरीर में जो तुमने खाया वो जब पूरे शरीर में जाएगा तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की क्या स्थिति बनेगी, नहीं सोचते। कुछ भी करने से पहले ये तो सोच लो इसका परिणाम क्या होगा। तो हेल्थ वार्निंग एंड सॉल्यूशन। दूसरा शब्द है जागरूकता। तीसरा शब्द है अपने ऊपर अत्याचार ना करो, अपने तन पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर, खुद पर क्रूरता मत करो। अपने साथ नाइंसाफी है, जुल्म जाती है, अपने साथ ही तुम धोखा करते हो। दूसरा धोखा दे तो बात समझ में आती है। अब देखो 10 तरह के तुम ऐसे काम करते हो जिससे तुम अपने साथ क्रूरता कर रहे हो। ज्यादा खाने वाले, क्वांटिटी में जो 1-1, 2-2 किलो और पूरे दिन भर में 4-5 किलो राशन पाड़ते हैं। राशन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा। किसी को सुबह नाश्ते में जब तक 1 किलो पहले खाएंगे, बोलो स्वामी जी ने बोला था अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव बग्गू गोसा खाओ, अंकुरित खाओ, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट खाओ, बोले ये तो होगी दवाई। अब ऊपर से भाई साहब ने 5 पराठे रगड़ दिए, पराठे के साथ थोड़ा अचार भी रगड़ दिया, और बोलो नीचे कैसे सटकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे तो खाते ना, तेजी से खाते,
तो उसके साथ फिर दही तो चलेगा ही, और फिर बोला टेस्ट और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा पापड़ भी चलेगा। पापड़ बेल रहे और पापड़ खा रहे, अचार खा रहे भाई साहब, आचार विचार पर ध्यान नहीं है, आचार पर टूट के पड़ रहे हैं। फिर ऐसे फिर ऊपर से बोले ये तो अब डाइजेस्ट भी करना है इसको, तो फिर कुछ ऊपर से खाते पीते। चाय कॉफी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, दिन भर में 50 से 100 ग्राम शुगर खा जाते हैं, चीनी, चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, मिठाई के रूप में। शुगर कंटेंट जाना चाहिए 1-2 चम्मच, मान लीजिए। शुगर मतलब चीनी नहीं, गुड़, शक्कर आदि, हनी आदि, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि, चलो क्रॉस करके करो। 10-20 ग्राम शुगर कंटेंट जाना चाहिए। कितना जा रहा है? 100 ग्राम। अरे खाली ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, ये तुम्हें थोड़ी सी ज़रूरत है। और तुम अनाज से लेकर के सभी प्रकार के अनाजों में 15-20 से लेकर के अलग अलग प्रकार के अनाजों में 50% तक भी शुगर होता है। 15-20 से लेके 50% शुगर कंटेंट होता है अलग अलग चीज़ों में। जैसे आप चुकंदर खाते हैं, गाजर खाते हैं, आप कॉर्न खाते हैं और स्वीट कॉर्न खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, खजूर, मुनक्का, अंजीर खाते हैं, वहाँ तो शुगर ही शुगर है और कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा उसके अंदर फाइबर है, लेकिन वो अच्छे वाला शुगर है। शुगर वाले भी 1-2 पीस खा सकते हैं। चलिए, शुगर की एक्सेस मात्रा, फैट 10-20 ग्राम खाना चाहिए। सभी चीज़ों में जितना जरूरी है। तुम भगवान से ज़्यादा समझदार हो, अकल के टोटे पड़े हुए। हम जितना शुगर, जितना फैट, जितने विटामिन जिस चीज़ में होने चाहिए, प्रकृति परमेश्वर ने पहले से ही पैक किए हुए। तो क्या बात हुई समझ में? समझो ज़रा गौर से। जितना फैट कंटेंट जहाँ पर चाहिए उतना है, और हम क्या करते हैं? नमकीन खा रहे हैं साहब। नमकीन में 30% फैट कंटेंट है, और वो अनहेल्दी फैट है। अनहेल्दी फैट किसमें? नमकीन में। लेकिन थोड़ी भुजिया तो चलेगी। ध्यान दे ले, नमकीन खाना छोड़ दे। ये सब मनुष्य के द्वारा किया हुआ पूरा लफड़ा है। लंबे लंबे श्वास। 30% फैट कंटेंट किसमें? जितने भी नमकीन खाते हो तुम, जितने भी आइसक्रीम खाते हो, जितने भी आइसक्रीम और क्या क्या खाते हैं, चॉकलेट, उसमें भी 30 से 50% अनहेल्दी फैट, सैचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जमता है तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिमाग में। क्लॉट उसी से आते हैं, और वही पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, मोटापा पैदा करता है। वही फैटी लीवर पैदा करता है। वही चारों तरफ जमा पड़ा है। थोड़ा उसको निकाल लो। ये निकालने का प्रोसेस है। सुबह सुबह पसीना बहा लो, पंचकर्मा षटकर्मा कर लो, थोड़ा इंटरमीडिएट उपवास कर लो, नहीं तो ये एक्सेस फैट अंदर जमा हो करके तुम्हें चारों तरफ से उधेड़ देगा। ये लो भाई, मेरे भाई रे। बोले बाबा जा तो सुबह सुबह डराने लग गए। तुम मानने वाले कहाँ हो? अरे थोड़ा तो चलेगा। सुबह सुबह कुछ लोग तो नाश्ता ही करते हैं, समोसा, जलेबी, हाँ जलेबी, समोसा, पकोड़े तल करके खुद तले जा रहे हैं, फिर भी खाए जा रहे हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो आज मैंने सोचा क्या बताऊं तुमको, तो थोड़ी सी वार्निंग दे रहा हूं। ये उल्टा पुल्टा खाना बंद कर दो। लोग उल्टा सीधा बोलते थे, मैंने कहा उल्टा सीधा है नहीं, सीधा तो है नहीं, उल्टा पुल्टा ही है। हाँ, सब उलट पुलट उथल पुथल मची हुई है जिंदगी। अरे इतनी अच्छी चीजें खाने के लिए परमात्मा ने बना रखी है। इनसे बोलो ना फ्रूट खा लो, उससे पूरा पेट नहीं भरता। अरे पेट तो भरता, तेरा मन उल्लू का पट्टा वो नहीं भरता। फ्रूट कितने अच्छे हैं, अंकुरित कितने अच्छे, ड्राई फ्रूट्स,
ड्राई फ्रूट खाने चाहिए 2-4, वो भी मुट्ठा भर भर के खाते हैं। दरअसल ये पूरा मार्केट है ना, जो भी बेचने वाले हैं, अरे एक मुट्ठा खाना चाहिए। भाई साहब 2 नग बहुत हैं बादाम के, अखरोट के, थोड़ा थोड़ा माने खाना चाहिए चुटकी भर, मुट्ठी भर, और ये थाली भर भर के खा रहा है। आपके सामने हम खड़े, हम 200-250 ग्राम खाते हैं एक बार में, बस 200-250 ग्राम बहुत हो गया। सब मिला करके उसमें कुछ दही छाछ कोई दूध आदि भी जोड़ दो तो 500 ग्राम में तो पूरी डाइट होगी, सब मिला करके। हम दिन भर खाते हैं 250 से 500 ग्राम, और ये मेरा भाई साहब खा रहा है 2.5 से 5 किलो। टोटल हिसाब किताब लगाओ तो, और फिर भी कुपोषण का शिकार है। बोले जी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो सब कुछ खा पी करके भी कमजोरी आ रही है। तो ये थोड़ा सा हिला डुला करके तुम्हारे बॉडी को ठीक कर रहे हैं। सुबह से शाम तक उठने बैठने सोने जागने खाने पीने के तौर तरीके गलत है ना, तो सुबह सुबह अपने बॉडी को, इंद्रियों को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, अपने आप को थोड़ा सेट कर लो। चलो हाँ, थोड़ा कमर भी घुमा लो, कमर जाम पड़ी है, कंधे गर्दन जाम पड़े हैं सब। और मोटे मोटे भाई बहनों को क्या करना है? भुजंगासन, सर्वासन 100 बार सर्वासन करो हाथ में, फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्थानासन, उल्टी लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटे मोटे भाई बहन कितनी बार करना? 100 बार से लेके 1000 बार तक। 10-20 बार में तो तुम्हारा फैट बर्न होना शुरू होता है, फिर तुम रुक जाते हो। मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इसी जन्म में पूरा योगी बना सकता हूँ। रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग ही हमारा स्वभाव है। ऐसे घुमाओ पूरा, ये अपना अपना अभ्यास थोड़ा थोड़ा ही कर लो, ये तो बहुत हल्का हल्का है। फिर इसके बाद अभी आसन प्राणायाम ध्यान बहुत कुछ होगा। जो बैठ गए हैं अभी से ही, वो बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर ले। एक क्षण भी अकर्मण्यता नहीं, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ में एक क्षण भी नहीं जीना। चरैवेति चरैवेति, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही है जीवन का सार। हेल्थ वार्निंग, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, लंग फेलियर से, इंटरनल ऑर्गन फेलियर से कैसे बचे? ये तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। चारों तरफ से बीमारियों से, बुराइयों से, और एक कठोर शब्द है, दोनों हाथ सामने, दिखने वाले और न दिखने वाले, प्रत्यक्ष परोक्ष, विजिबल और इनविजिबल जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उनसे कैसे बचे? चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे। क्या बोला? चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं। कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा फंगस, कौन सा पैथोजन, कौन सा रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, चारों तरफ से न जाने कौन सा पोल्यूशन, कौन सा रेडिएशन, कौन सा स्ट्रेस जो दिखता ही नहीं है, कौन सा कोई अज्ञात अपने भीतर प्रविष्ट कर जाता है, अननोन चीज, अननोन थॉट्स, ऐसे विचार घुस जाते हैं, आदमी को आत्मघात की तरफ लेके जाते हैं। एक बेटी विश्वविद्यालय में पढ़ने आई, बोली जी मेरे को ऐसे लगता था, इतनी कुंठा आ गई थी कि मेरा जीवन जितना होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है, मैं मर के फिर पैदा होंगी, फिर बाबा जी के पास बचपन में ही गुरुकुल में आऊंगी, फिर पढ़ूंगी, बाद में फिर यहाँ ही। तो उसको लगा नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, अभी अच्छा कर सकते हो, तो फिर वो मरी नहीं। पहले उसका नाम डोली था, मैंने कहा बेटा इधर उधर मत डोल, अब उसका नाम फिर मैंने रख दिया धृति,
और वो इतनी अच्छी हो गई, उसने पूरी भगवत गीता, ईशादी 9 उपनिषद, पंचदर्शन, गिरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका, और इतनी अच्छी बेटी बन गई, पूरा विश्वविद्यालय उससे प्रेरणा लेता है। अभी एक विश्वविद्यालय में वो अब प्रोफेसर हो गई है और दूसरों को प्रेरणा देती है कि जिंदगी कैसे जीना है। मेरा कहने का तात्पर्य, शत्रु हाथ लगाए बैठे हैं, बीमारियां जो बाहर से आते हैं, अपने भीतर से ही आते हैं। मोटापा बाहर से नहीं आता। एक है कम्युनिकेबल डिजीज जो दूसरों से लगती है, एक है अपने भीतर ही से पैदा हो जाती है बीमारियां, भीतर घात। ये मोटापा, ये बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, हार्ट आदि की जो प्रॉब्लम्स है बाहर से नहीं आती, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और इनिशियल स्टेज में इनको तुमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये इनक्यूरेबल हो जाएंगी और आपके जिंदगी को ही खत्म कर देंगी। बड़ा खतरनाक मामला है। तो रोग और विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, न जाने कितने प्रकार के ये जो क्षणिक नाशवान छोटे छोटे सुखों के चक्कर में ओहो दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर लेते हो। होले होले करवा रहे, मेरे साथ अभ्यास करते जाओ और बातें सुनते जाओ। इन ज्ञात अज्ञात, विदित अविदित, प्रत्यक्ष परोक्ष, व्यक्त अव्यक्त, इन सारे एनिमी से, शत्रुओं से बचना है। तो योग एकमात्र रास्ता है जो आपको सब प्रकार के खतरों से बचाता है। योग इज द सॉल्यूशन। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, उपवास, उपासना, अनुशासित जीवन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्मारोहण, आत्म उत्थान, आत्म उत्कर्ष, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल का एकमात्र यही मार्ग है। अभी हम मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, भरकटासन, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड 5 से 10 अभ्यास कराते हैं हम। किसके लिए? मेरुदंड के लिए। अब इसको 3-4 शब्दों में लोग ऐसे बोलते हैं, रोगानुसार योग, थेरापिटिक योग, पर्सनलाइज योग। अब किसी को 5 बीमारी एक साथ हो, मोटापा भी हो, साथ में बीपी, शुगर भी हो, लिवर, किडनी की भी प्रॉब्लम हो, एक साथ 5-7 बीमारियां हो जाती है। बीमारियों का भी एक कुनबा है। चलो भुजंगासन करो, एक के साथ दूसरी बीमारी अपने आप ही आ जाती है। बीपी के साथ शुगर, शुगर के साथ बीपी, बाय 1 गेट 1 फ्री में है ये। अपने आप ही आ जाती है। बीमारियों का कुनबा है। बीपी, शुगर, थायराइड, फिर ओबेसिटी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर स्ट्रेस, नींद में आना ठीक से, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कुछ तो ऐसे 5-7 चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर 5-7 आसन, एक एक बीमारी के लिए 1 से 2 अभ्यास। लीवर, किडनी के लिए, पेट, पेनक्रियाज के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS के लिए, पायस, फिशर, फिस्टुला के लिए, तमाम पाचन तंत्र के पेट के रोगों के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन में 1 कर लो। ओबेसिटी के लिए बैठ के स्थित कोणासन, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में से 1-2 अभ्यास लंबे कर लो। मेरुदंड के लिए 1 भुजंगासन और दूसरा मरकटासन, थोड़ा लंबा कर लो। इसी से ही बात बन जाएगी। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह। जरा सुनिए गौर से। श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। कैसे? एक है जनरल हेल्थ, एक है मीडियम हेल्थ और एक है एक्सीलेंट हेल्थ। एक्सीलेंट हेल्थ चाहिए तो 100 बार कीजिए,
जनरल हेल्थ के लिए 25 बार, मीडियम हेल्थ के लिए 50 बार। अच्छा, हम दूसरों को देख करके राजी होते रहते हैं, देखो इसकी फिटनेस कितनी अच्छी है, अब उसके हेल्थ फिटनेस के लिए भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। मैं कहता हूँ ना तो किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी दबाव में जियो, ना किसी के ना प्रभाव में, ना दबाव में, ना अभाव में। किस में जियो? अपने स्वभाव में जियो। बोले बाबा जी बात तो आपकी एकदम ठीक है, लेकिन ठीक है तो दिक्कत क्या है? लेकिन, किंतु, परंतु यही चलता रहता है। चलो 100 बार करने में कितनी देर लगती है? 10 दिन लगेंगे। 10-10 करके रोज बढ़ा लो, 100 बार पहुंच जाओ, एक्सीलेंट हेल्थ मिलेगी, कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होगे। ये बात समझ में आती है तब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। पहले तो सोचता है तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये बुढ़ापा आके जाता नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। बाकी दुनिया आनी जानी है, ये बुढ़ापा आकर के अपने को ऐसे पकड़ लेता, अब तेरे को साथ ही लेके जाऊंगा। चलो ऐसे 100 बार खदेड़ दो सब बीमारियों को, सब बुराइयों को, सब प्रमाद को, सब प्रकार के दोषों को, दुर्बलताओं को, बुढ़ापे को भी खदेड़ दो, हटा दो। अब देखो लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, किस चीज के लिए कितना वक्त देना चाहिए? 99% लोग इसमें कंफ्यूज्ड। लंबे लंबे श्वासों के साथ लगे रहो ऐसे। किसको कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। इसी से जीवन में उलट पुलट, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, खींचातान, रस्साकसी चल रही है जिंदगी में। मैंने देखा पढ़े लिखे, अनपढ़, निर्धन, धनवान, बड़े बड़े विद्वान कंफ्यूज्ड। अरे मेरे भाई, जरा होश में आ जा मेरे भाई, अपने अपने अभ्यास करो। आदमी पागलपन में संतुलन खो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, बैलेंस नहीं है जिंदगी में। काम कर रहा है तो काम किए जा रहा है, सो रहा है तो सोए जा रहा है, खा रहा है तो खाए जा रहा है, पी रहा है तो पिए जा रहा है। वो पीने का मतलब दूसरा है, आपने समझ लिया होगा। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, जब तक पसर नहीं जाता, पड़ नहीं जाता, तब तक। हाँ, कुछ लोग तो खाने में भी कई कहानियां सुनाते हैं। बोला हमारे यहाँ पर किसी के यहाँ दावत खाने जाओ तो उसको वापस जो है, पहले खाट पर डाल के लाते थे, आजकल एम्बुलेंस में डाल के लाते हैं। इतना खा लेते, चला ही नहीं जाता। फिर बोले आज तो जी भर के खा लो। ये जी किसी का भरा है आज तक? जी भर के खा लो, जी भर के भोग भोग लो। सब चीजों में पागलपन है। चलो 2-3 राउंड ऐसे भुजंगासन के कर लेना। भोग भोगने से कोई तृप्त नहीं हुआ, जैसे आग में घी डालो और बढ़ता है। चाहे वो वासना है, चाहे वो रसना है, कोई भी इंद्रिय तृप्त नहीं होती। इसलिए संतुलन में, डिसिप्लिन में ही जीना पड़ेगा। जितना बेसिक नीड है, नीड तो बेसिक नीड तो पूरी करनी पड़ेगी। नीड और दूसरी है क्या है बोलो? ग्रीड। क्या है बोलो? ग्रीड। नीड तो बेसिक नीड तो है बॉडी की, इतनी देर सोना, इतना खाना, ऐसे ये करना। नीड तो स्वाभाविक रूप से पूरी हो जाएंगी। बात ग्रीड की है। चलो होले होले अभ्यास बढ़ेगा।
अब एक एक शब्द पर मैं बोलता हूं तो उससे जुड़े हुए इतने तथ्य और सत्य मेरे भीतर उमड़ने लगते हैं। मैं सोचता हूं कि आपको सब कह डालो, जिससे कि कहीं भी जीवन में आपको ठोकर ना लगे। जागरूक रहो। 99% लोग जागरूक नहीं है, न बचपन में, न जवानी में, न और बुढ़ापे में। अरे मेरे भाई जागरूक रहो। हर बात में जागरूकता चाहिए, उठने बैठने सोने जागने खाने पीने में जागरूकता, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में। जहां देखो वहीं तबाही मची हुई है जिंदगी में, और इन्हीं बातों से बात बिगड़ जाती है। बहुत करेक्शन करने की, करेक्शन, रिफॉर्म एंड चेंज लाना पड़ेगा लाइफ में। 4 शब्द बड़े प्रयोग करते हो आप पॉलिटिकल सिस्टम में, बिजनेस में, व्यापार में। अरे भाई अपने भीतर भी तो थोड़ा करेक्शन कर ले, अपने भीतर भी तो थोड़ा रिफॉर्म ले आ, अपने भीतर भी तो थोड़ा चेंज कर ले।